बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग विद रानिया। आज हम बना रहे हैं मौसम की मुनासबत से चिकन नूडल सूप। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। चिकन नूडल सूप में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले ये जाएगी 1 कप बोनलेस चिकन। उसके अलावा इसमें मैंने लिया है 1 कप ही बंद गोभी ली है, 1 कप ही प्याज ली है। ये प्याज जो है ये रेगुलर प्याज और ये जो हरी प्याज के पीछे का हिस्सा होता है ये दोनों मिला के मैंने तकरीबन 1 कप ली है। उसके अलावा 1 कप ही गाजर है और 1 कप ही ये हरी प्याज है जो पीछे का हिस्सा होता है। उसके अलावा मैंने इसमें 1 कप उबले हुए नूडल्स लिए हैं। कोई से भी आप नूडल्स, पास्ता कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और उसके अलावा इसमें सोया सॉस जाएगा, सराचा जाएगा, 1 कप चिकन की यखनी जाएगी। उसके अलावा मसालों में जाएगा इसमें ये 1 चम्मच जो है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, आप क्रश्ड गार्लिक भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच ही पिसी काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून नमक है क्योंकि नमक जो है वो स्टॉक में भी है, इसकी जो चिकन की यखनी है उसके अलावा नूडल्स में भी है और सोया सॉस में भी होता है, तो फिर वो अगर कम ज़्यादा हो तो एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है और 1 टेबल स्पून जो है ये मैदा लिया है मैंने। और इसमें जाएगा हाफ़ कप ऑयल। अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें हम जो है चिकन डालेंगे बोनलेस और साथ ही इसमें डालेंगे नमक और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें काली मिर्च, गार्लिक पेस्ट, डालूंगी और साथ ही मैं इसमें डालूंगी सारी ये जो सब्जियां हैं सिवाय हरी प्याज के। तकरीबन सारी सब्जियां मैं डाल दूंगी इसमें। ये देखें ये बंद गोभी है, प्याज है और ये गाजर है। हरी प्याज बाद में डालेंगे, बाकी ये चीज़ें डाल देंगे इसमें। और इसके साथ ही इसमें अब जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस में 1 टेबल स्पून डालूंगी। और साथ ही 1 टेबल स्पून ही मैं हॉट सॉस डालूंगी। आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कोई सा भी हॉट सॉस डालना चाहें, डालें ना डालें, ये ऑप्शनल है। ये भी 1 टेबल स्पून ही जाएगा। हरा धनिया भी बाद में ही जाएगा, अभी नहीं जाएगा शुरू में। बस अब इसमें मैं ये जो स्टॉक बनाई है चिकन की जो यखनी है ये डाल दूँगी और ये डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे मैं ढक के पकाऊंगी सिर्फ 2 उबाल आने तक, क्योंकि ये सारी जो है बिल्कुल बारीक श्रेड हुई हुई है तो ये 2 उबाल में ही तकरीबन हो जाएगी। तो 1 से 2 उबाल आने तक मैं इसको कुक करूँगी। ये देखें ये हो गया तकरीबन। इसको मैंने सिर्फ 2 उबाल तक बॉईल किया था। चिकन भी चूँकि छोटी छोटी कटी हुई थी तो ये जल्दी गल गई है, वरना अगर नहीं गली हो तो आप तब तक गलाइए। देखें गल गई ऑलमोस्ट। अब इसमें जाएगा ये हरा धनिया, हरी प्याज और साथ ही ये जो मैदा था इसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया। ये शुरू में भी डल सकता है और बाद में भी। जितना थिक चाहिए उतना। और साथ ही इसमें अब जाएंगे ये नूडल्स। और इसके साथ जाएगा इसमें 1 गिलास के करीब पानी।
आप यखनी भी डाल सकते हैं, मैं पानी डाल रही हूँ। इसके अलावा यखनी नहीं है तो चिकन क्यूब, चिकन पाउडर कुछ भी डल सकता है। इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा, आधा ग्लास के करीब, और इसको अब 2 मिनट पकाएं। ये देखिए मैंने इसमें मज़ीद आधा ग्लास पानी डाला है। अब मैं इसको ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह बॉयल आ जाए। फिर मैं बताती हूँ क्या करना। ये देखिए ये हो गया तैयार। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म सूप तैयार है। अगर आप लोग इसमें यखनी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से रखी है। और मैंने इसमें जो चिकन यूज़ की है वो चिकन थाइज़ है, बोनलेस थाइज़ है, जो बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप लोग दूसरा पार्ट लेंगे कोई तो मीट का टाइम, कुकिंग टाइम फिर उसी हिसाब से होगा। उसके अलावा मैंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है उसमें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। शुक्रिया।